एमसीडी चुनाव की तो हम बात ही नहीं कर सकते जी। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। एमसीडी ने आज तक कभी 1 रुपए का काम नहीं किया। सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुत्तों ने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। ना रात में सही से सो पा रहे हैं, ना दिन में बच्चे घर से डर के मारे कुत्तों के डर से निकल पा रहे हैं। यहाँ एमसीडी की तरफ से कोई सफाई वाला नहीं है। पिछले 10 साल से हम दुखी हैं। ये जो सफाई करा रहे हैं हम अपने लेवल पे करा रहे हैं, आरडब्ल्यू करा रही है, ना कि कोई और। हमने हर फ्लैट का 5 लाख रुपए मेंटेनेंस दिया वन टाइम, जो डीडीए की जिम्मेदारी बनती है। 5 लाख रुपए में से 5 रुपए भी यहाँ खर्चा नहीं किया जा रहा। राजधानी दिल्ली के असल मुद्दों का चुनाव है दिल्ली नगर निगम का एमसीडी का चुनाव, जो कि अप्रैल 2022 में होने जा रहा है। और हम आ पहुंचे हैं वसंत कुंज वार्ड में लोगों से बातचीत करने के लिए, यह जानने के लिए कि आखिर अब ये जो साल बीते हैं उनमें एमसीडी ने कितना उनके लिए काम किया है। महिलाएं, बुजुर्ग और साथ ही साथ युवा हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहले मैम, आप ये बताइए कि एमसीडी ने क्या किया है अभी तक? एमसीडी ने यहाँ के लिए, बाकी तो साफ सफाई सारा कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुत्तों ने हम लोगों का जीना हराम कर रखा है। ना रात में सही से सो पा रहे हैं, ना दिन में बच्चे घर से डर के मारे कुत्तों के डर से निकल पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये देखिए, ये इनका जीना हराम हो गया है, लेकिन कुत्ते बहुत आराम से सो रहे हैं। और जरा देखिए, उधर देख लीजिए जरा, आप देखिए, कुत्ते चैन की नींद ले रहे हैं और जो रेसिडेंट हैं उनकी नींद हराम हो गई है। और यही चल रहा है पूरा यहाँ पर। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, तकरीबन 5 ऐसी सोसाइटीज हैं जो कि वसंत कुंज वार्ड में आपको दिखाई देंगी और D6 वार्ड पड़ता है। और ये सोसाइटी में तकरीबन 2800 से ज्यादा के फ्लैट हैं। आप बताइए मैम। परेशानी तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर नीचे खेलने नहीं आ सकते हैं। हम लोग भी जब खेलने आते हैं तो वो सारे कोर्ट के आसपास घूमते रहते हैं। ऊपर से सफाई डेली हो रही है, उसके बावजूद हर फ्लोर पे इतना गंदा रहता है कि हम लोग स्टेयर्स नहीं चल पाते हैं और रात को सो नहीं डीडीए के फ्लैट्स हैं, मेंटेनेंस और सब कुछ क्या डीडीए ही करता है? नहीं, इधर हमारी सोसाइटी का भी है, सफाई होती है, उसका भी होता है। वो सोसाइटी वाले सफाई करा रहे हैं, एमसीडी की कोई फैसिलिटी नहीं। कुत्तों से ज्यादा परेशान है, बाहर नहीं निकल पाते। घूमने जाओ तो वो पीछे से पड़ते हैं काटने के लिए कुत्ते। अच्छा देखिए, एमसीडी, अगर मैं नॉर्थ दिल्ली नगर निगम की बात करूं तो अभी पीछे काफी ज्यादा मुद्दा भी उठाया गया था कि तकरीबन 15 करोड़ का जो बजट है। हालांकि ये जो वार्ड है वो एसडीएमसी साउथ दिल्ली नगर निगम में आता है। एक आंकड़ा ये कहता है कि तकरीबन जो कुत्ते हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, एक दिन में तकरीबन 5000 लोगों को दिल्ली में काट रहे हैं। ऐसे में स्टेरिलाइजेशन क्या कई सालों से नहीं हो रहा है? और उनकी संख्या को रोकने का काम क्यों नहीं हो रहा है? जो अपार्टमेंट, नर्मदा अपार्टमेंट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है साहब? विक्रम गहलोत। अच्छा, विक्रम गहलोत साहब, क्या बताएंगे आप? मैं ये बताना चाहूँगा जी, जो यहाँ कुत्तों से है बहुत ज़्यादा परेशानी है। और यहाँ के लोग बड़े, इनकी बिटिया को काट लिया, हर छोटे बच्चे को काटते हैं, बुजुर्ग को काटते हैं, और इनसे बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ एमसीडी की तरफ से कोई सफाई वाला नहीं है। पिछले 10 साल से हम दुखी हैं। ये जो सफाई करा रहे हैं हम अपने लेवल पे करा रहे हैं, आरडब्ल्यू करा रही है, ना कि कोई और। हमने हर फ्लैट का 5 लाख रुपए मेंटेनेंस दिया वन टाइम, जो डीडीए की जिम्मेदारी बनती है। 5 लाख रुपए में से 5 रुपए भी यहाँ खर्चा नहीं किया जा रहा। हम बहुत ही ज्यादा दुखी है, तकलीफ है। पार्कों में कहीं लाइट नहीं है, अंधेरे में आप आके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो बहुत काफी मुद्दे हैं जी, अब बताएंगे। और कॉमनवेल्थ गेम के टाइम में जब ये फ्लैट बने थे तो काफी ज्यादा पैसे दिए गए और उसके बाद जो रेसिडेंट्स हैं सबने ये फ्लैट खरीदे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि बहुत ज्यादा मेंटेनेंस और हाउस टैक्स देने के बाद भी अभी वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो कि पिछले कई सालों से मिलनी चाहिए। डीआर सागर साहब, क्या कहेंगे आप सफाई के मुद्दे की अगर मैं बात करूं? ये बहुत ही असंतोषजनक स्थिति है। हमारे यहाँ जो गार्बेज हमारे यहाँ अपने पैसे से हम कलेक्ट करवाते हैं वो हमें बाहर डालना पड़ता है। कोई प्रॉपर उसकी एक जगह नहीं है जहाँ हम उसको डलवा सकें। ओपन में पड़ा रहता है और वो आधा उड़ के इधर आता है, आधा दूसरी सोसाइटी में चला जाता है। और एक ट्रक आता है दिन के अंदर, वो उसको लेके जाएगा, कभी कभी वो आता भी नहीं है। जब यहाँ कोरोना फैला था, एसडीएमसी ने कहा था कि हम आपका ये जो इन्फेक्टेड है कूड़ा उठवाएंगे। डेली तो छोड़िए, वीकली बेसिस पर भी कई बार हमें ऐसी पोजीशन आई कि हम उसको संभालना हमारे लिए मुश्किल हो गया। हम कूड़ा इकट्ठा करते थे और आधा सैनिटाइजेशन का मटेरियल उसके ऊपर डालते थे जिससे कि वो फ्लेयर अप ना कर जाए। हमारे यहाँ लेडीज आती हैं काम करने वाली, बहुत शर्म की सिचुएशन है इस देश के लिए और हमारी सोसाइटी के लिए जो इतनी महंगी है कि
यहाँ उन बहन बेटियों के लिए पब्लिक यूटिलिटीज कोई स्पेस नहीं है। पहले हमारे यहाँ एक कोना होता था, वहाँ चली जाया करती थी ओपन के अंदर। हमने मोदी जी के कार्यालय में भी लिखा, हमने डीडीए के चेयरमैन को भी लिखा, हमने महापौर और अपने एमएलए एमएलसी सबसे गुहार करी, इवन मेंबर पार्लियामेंट से भी हमने गुजारिश करी कि मोदी जी का एक काम जो सारी दुनिया तारीफ कर रही है, हमारी सोसाइटी में पब्लिक टॉयलेट बना दो। अभी तक नहीं बनाया गया। हमने कहा हमें जगह दे दो, हम अपने कंट्रीब्यूशन से बना देंगे। ना एमसीडी के कान पे जूं रहेंगी, ना और किसी अथॉरिटी के कान पे जूं रहेगी। देखिए, बड़ी त्रासदी का दौर है ये, जब स्वच्छता अभियान का इतना ज्यादा महिमा मंडन किया जाता है। नेता कहते नहीं थकते, लेकिन शायद यही वजह है कि इन्हीं वजहों से जो एसडीएमसी है, साउथ दिल्ली नगर निगम है, वह धीरे धीरे ही सही स्वच्छता पायदान के नीचे की तरफ खिसकती जा रही है। जैसा भी डीआर सागर साहब, जो कि यहाँ के एक अपार्टमेंट है उसके प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने सरस्वती अपार्टमेंट उसके प्रेसिडेंट है, और इनका साफ तौर पर ये जो कहना है कि जो महिलाएं हैं, खासकर जो कामगार और महिलाएं आती हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। पब्लिक टॉयलेट की कमी भी इन्होंने बताया कि आमतौर पर वो दिखाई नहीं देता है। कपूर साहब, आप क्या कहेंगे? अब तो लगता है कि कुछ बचा होगा जो शिकायत आपको करनी है। बहुत शिकायतें हैं जी। क्या शिकायतें हैं? इतना बुरा हाल है बेसमेंट के अंदर। आज कम से कम डीडीए कम से कम 5 बार अपना फंड लगा चुकी है। जब नहीं तो डीडीए का फ्लैट है तो जाहिर सी बात है बेसमेंट में पानी भरेगा। अब डीडीए का फॉल्ट है, इसमें एमसीडी का फॉल्ट डीडीए है। का फॉल्ट तो है, पर डीडीए उसको 10 साल के अंदर ठीक नहीं कर पा रही है, और बिल्डिंग के ऊपर से इतना इतना बड़ा सीमेंट के टुकड़े गिर रहे हैं, जिसकी रिपेयरिंग के लिए डीडीए ने आज अलॉटमेंट किया हुआ है। नहीं, ये एमसीडी का चुनाव है। एमसीडी चुनाव से संबंधित उससे दिक्कत क्या है? एमसीडी चुनाव की तो हम बात ही नहीं कर सकते जी। अच्छा जी, आप क्या MCD का कहेंगे? तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं। एमसीडी ने आज तक कभी 1 रुपए का काम नहीं किया। यहाँ पर हाउस टैक्स लेने के अलावा एमसीडी और % हमारे यहाँ से हमने कैंप लगवाया था। एसडीएमसी के एमएलसी को बुला के बोला था कि हम सबके पैसे दिलवाते हैं। तो हमको 2 तरह की प्रॉब्लम्स आई उनसे। एक, जैसे मेरी बीवी और मेरे नाम से ज्वाइंट रजिस्टर्ड है, मैं उनके ऑफिस में गया तो उस बाबू ने मेरे सिंगल नेम से उसको रजिस्ट्री शो करके और उसका चार्ज लगा दिया। जब मैंने आगे घर में कैलकुलेट किया कि यार मैं 3 साल का देके आया हूँ, इनको इंटरेस्ट भी दिया, सब कुछ दिया, मैंने कोई बेनिफिट नहीं लिया। और उसके का मसला है वो दिक्कत कर रहा है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सौरभ है। अच्छा, और जैसा सौरभ जी, आप यहीं पे रहते हैं? हाँ, मैं इसी में 5 साल से पिछले 5 सालों से रह रहा हूँ। क्या करते हैं आप? और मैं जेएनयू में प्राध्यापक हूँ। अच्छा, वाह, बड़ी बात है। तो आप बहुत पास में पड़ता होगा जेएनयू यहाँ से, तो बिल्कुल, यहाँ से कितने समय में पहुँच जाते हैं आप? हम यहाँ से 5 मिनट में पहुँच जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे कुत्तों की है। एक, बच्चों का यहाँ से बाहर निकलना इस कोरोना के समय में बहुत मुश्किल हो गया है। अब 2.5 साल से कम इस सोसाइटी, जो सबसे बड़ी सोसाइटी है, सबसे अच्छी सोसाइटी है इस आसपास के क्षेत्रों में, जहाँ पर बच्चे कम से कम बाहर निकल सकते थे, लेकिन 2.5 सालों से वो घर में कैद हैं, या तो कोरोना के कारण या कम से कम कुत्तों के कारण। हम बाहर में सुबह में 5 बजे बाहर वॉक करने निकलते थे, अब वो बंद हो चुका है। शाम को, जैसा कि मैडम लोगों ने भी बताया, कि शाम को या दोपहर में किसी भी समय बच्चे, एक तो पेरेंट्स घर पे नहीं है, बच्चों को किसके साथ आप छोड़े? 1 to 1 हम किसी के साथ आगे पीछे घूम नहीं सकते, बच्चे बाहर जाकर खेल नहीं सकते। अदरवाइज ये सोसाइटी बहुत सेफ है, कभी किसी चीज की कोई घटना है वैसी नहीं घटती है, लेकिन कुत्तों ने यहाँ पे निहाल बुरा कर रखा है। हाल बहुत बड़ी और समस्या है, किसी भी जैसा शिकायतों के बाद। जेएनयू के प्राध्यापक साहब कह रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या है। जरा एक बार दोबारा से दिखाइए। ये आप देख रहे होंगे कि बड़ा इंसान जो है कुत्तों के बारे में बात कर रहा है, और वो चैन की नींद ले रहे हैं भरी दोपहर में, लेकिन जो लोग हैं वह बार बार ये शिकायत कर रहे हैं कि उनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। साफ तौर पर ये दिखाता है कि आखिर वजह क्या है, जिन वजहों से ये इनकी संख्या क्या रुक नहीं रही है। क्या स्टेरिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कम किया गया है, खत्म किया गया है? इस पर एमसीडी को जवाब देना पड़ेगा, और जाहिर तौर पर जब चुनाव होगा, जब मुद्दे होंगे, तो ये मुद्दा खास तौर पर उठेगा, और इन्हीं मुद्दों के जरिए जो रेसिडेंट्स हैं वो पहुंचेंगे। जी, अब एमसीडी से हमारा दिल्ली जल बोर्ड से पानी आता है, हम पैसा सबसे फालतू देते हैं, कोई फ्री पानी नहीं हमारे यहाँ। उसके बाद भी बावजूद हमारे को पानी नहीं मिल रहा पूरा। हमारा 18 लाख लीटर पानी, हमारे को 9 लाख लीटर दे रहे हैं, जिसमें 4 सोसाइटी है। आधी दफे तो हम टैंकरों से पानी पी रहे हैं यहाँ, जबकि सबसे ज्यादा बिल हम पे कर रहे हैं। हम 750 रुपए पर मंथ, पूरी दिल्ली में कहीं पानी का बिल नहीं है, उसके बावजूद हमारे को कोई पानी नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, देखिए, चुनावों में बार बार ये कहा जाता है कि दिल्ली में बिजली और पानी फ्री है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि वसंत कुंज का ये जो अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के लोग का साफ तौर पर कहना है कि वह लगातार बिजली और पानी के लिए पर्याप्त पैसे दे रहे हैं, बावजूद इसके जो पहले मिलता था उन्हें पानी, अब वो हाफ मिल रहा है दिल्ली जल बोर्ड का। सर, क्या कहेंगे आप?
नहीं, पानी की समस्या तो है ही, परंतु खास करके बरसात का पानी इतना ज़्यादा ब्लॉक हो जाता है कि जिससे कि लोगों को पैदल निकलने करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और जो सीवर लाइन है वो कभी कभी इतना ब्लॉक हो जाता है कि उसको सफाई करने में, साफ करने में हमारे खुद के लोग लगे रहते अच्छा, हैं। बारिश जब होती है तब क्या वसंत कुंज में कुछ दिखाई देता है? कुछ तालाब, नदी, दरिया कुछ बन जाता है कि नहीं? पानी ब्लॉक हो जाता है, लोगों को पैदल चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लोगों के जूते और घुटने तक पानी भर जाता है, क्योंकि निकलने साफ है कि जो ड्रेन है वो साफ नहीं हो पा रहा है, ड्रेन साफ नहीं हो पा रहा है। नालियों की समस्या है क्या? बिल्कुल है, यहाँ पानी जाता ही नहीं है बिल्कुल। इस जगह गंगा जी के तरह आप डुबकी लगा के जाइए, बिल्कुल घुटने भर पानी से निकल करके हम लोग बाहर निकलना रहा सोसाइटी से। अगली बार बारिश हो गई तो वीडियो जरूर भेजिएगा। मैम आप बताइए। क्या बताऊं भाई, अरे जो आपके दिल में है वही बता डोगियों दीजिए। का तो भाई बहुत बुरा हाल है यहाँ पे। डोगियों का इतना बुरा हाल है, अगर उसको डांटते भी है ना तो सीधा कहते हैं मेनका गांधी को फोन कर देती हैं। ये कौन कहता है? ये ये है कुत्ते कहते हैं मेनका गांधी? अरे नहीं, कुत्ते मेनका गांधी का नाम लेते हैं? 3-4 लेडी हैं यहाँ पे। अच्छा, मतलब महिलाएं हैं जो महिलाएं एक हैं। यहाँ कुछ ट्रस्टी जो है ना, ट्रस्ट चलती है एनजीओ के माध्यम से, जो है ना एनजीओ के नाम से पैसे इकट्ठे लेती हैं, कई हजार रुपए लेती हैं वो। कौन है महिलाएं? पता नहीं, मैं तो नहीं जानती, आई डोंट नो। बट यहाँ पे जब भी कुत्तों के साथ अगर चाहो भी कि कुत्ते का आतंक थोड़ा कम किया जाए, निकालना है इसको, तो वो लोग आकर के ये दरअसल थोड़ा सा हम मुद्दे से भटक जाएंगे। कुत्तों के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे तो वो भी आपको परेशान नहीं करेंगे। ये चीज आपने बिल्कुल रॉन्ग बोला है। कुत्ते जो है यहाँ पर किसी को भी परेशान करने से नहीं काटा है आज तक। जब जब कुत्तों ने काटा है, आप जब चलेंगे यहाँ आगे से तो वो कुत्ते पीछे से आके अटैक करते हैं बुजुर्गों और बच्चों पे, जो कि इनोसेंट बच्चे हैं, जिनको कि कोई मतलब, यहाँ के बच्चे ये नहीं कि गलियों के बच्चे की तरह आपको पत्थर मारने वाले होते हैं। ये लोग पढ़ने लिखने वाले हैं, सब चुपचाप। अभी तो ये हालत है कि बुजुर्गों को बिना स्टिक लिए आप घर से नहीं निकल सकते, स्टिक लेके निकलना पड़ता है। तो कुत्तों का आतंक तो यहाँ इतना ज्यादा है कि शायद कहीं क्या बताऊं। अरे हमने 1.5 लाख रुपए लगा के और RWA ने डॉग फीडिंग एरिया बनाया। आप देखो उसका फोटो खींचिए, डॉग फीडिंग एरिया बनाया। उसके बावजूद यहाँ के जो कुछ रेजिडेंट्स हैं, डॉग लवर हैं, 2-4 हैं, वो जो एनजीओ के साथ मिले हुए हैं, वहां जाके कोई खाना नहीं खिलाता। अच्छा देखिए, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में ये मुद्दा बहुत आम हो गया है कि कुछ लोग जिन्हें दिक्कत है कि वह कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करना चाहते हैं और हटाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो बहुत ज्यादा हमदर्दी दिखाते हैं, लेकिन उनकी हमदर्दी कुछ रेजिडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा दुखदायी तब हो जाती है जब वो स्ट्रे डॉग्स, वो आवारा कुत्ता, वो किसी को काट लेता है, तो जाहिर तौर पर परेशानी होगी। सर आप बहुत ही एकांत में खड़े हुए हैं, एकदम चुपचाप, कुछ नहीं बोल रहे आप। मैं बोल रहा हूँ कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि सीवर की सीवर लाइनें इन्होंने जो डाली है, हमको जो ज़रूरत है 12 इंची पाइप की, वहाँ डाली है 6 इंची पाइप की, जो हमारा भरता है पानी। और जो आप बेसमेंट देख रहे हैं, ये रॉन्ग, बिल्कुल पाइप की जो कैपेसिटी होनी चाहिए वो नहीं है। सीवर लाइन की सारी पाइपें नीचे डैमेज हैं, जब उसमें पानी जाएगा ही नहीं। उसमें चाहिए 12 इंची का पाइप, डाल रखा है इन्होंने 6 इंची का पाइप। अब इतने 476 फ्लैट इधर है, 476 फ्लैट इधर है, सबका प्रेशर उसमें नहीं जा सकता, जिस नाते ये दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल सही। और जो अगर मैं ड्रेन्स की बात करूं तो दिल्ली का जो ड्रेन है, तकरीबन 4 बड़े ड्रेन है दिल्ली में, और इनके जरिए जो तमाम शहर की गंदगी है वह सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बढ़ा, जैसे आबादी बढ़ी, उस हिसाब से तकनीक का इस्तेमाल ड्रेनेज सिस्टम में नहीं हुआ, चाहे वो एमसीडी के नाले हो, पीडब्ल्यूडी के नाले हो, या फिर दिल्ली जल बोर्ड के कुछ हिस्से। लेकिन साफ तौर पर जो यहाँ पर वसंत कुंज वार्ड में समस्या निकल कर आई वो यही कि आवारा कुत्ते जिनका स्टरलाइजेशन शायद नहीं हो रहा है, या अगर हो भी रहा है तो भी यहाँ के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। दूसरी तरफ जो नालियां हैं वो बारिश में दरिया बन जाती हैं, लिहाजा इलाके के लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। और अलग अलग सोसाइटीज के तमाम मुद्दे, खासकर वो मुद्दे जो निगम सीधे प्रभावित करता है, वो लेकर हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक देखते रहिए दिल्ली तक। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए।